हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विद बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स मैंने आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विथ बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया। ये लास्ट लेक्चर बैलेंस शीट का रहेगा इंटरनल का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से बायबैक चालू करूंगा मैं, जिसमें बायबैक के लेक्चर्स के भी रिवीजन ले लूंगा मैं। मतलब पहला सिंपल बायबैक, फिर ऑफर प्राइस गिवन, ऑफर प्राइस नॉट गिवन, तो एक तरह का वो रिवीजन भी होगा, प्लस बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो भी बता दूंगा। तो आपका बायबैक विद बैलेंस शीट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विद बैलेंस शीट वाइंड अप हो जाएगा टीवाई बैफ को भी और टीवाई बीकॉम को भी। क्लियर है? उसके बाद रेगुलर लेक्चर्स के अंदर टीवाई बीकॉम की बात कर रहा हूं, तो टीवाई बीकॉम का लेक्चर्स में कौन से लेक्चर्स आएंगे? टैक्सेशन और फाइनल अकाउंट। टैक्सेशन में टोटल इनकम चल रहा है, और बैफ का तो अमाल कमीशन वगैरह जो चालू है वो कंटिन्यू होगा। क्लियर है? पक्का? चलिए तो स्टार्ट करते। सम अपने सामने, द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ फॉर्चुनेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट बना के दिया गया है अपने को। इसका क्या सॉल्व करना है? पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर्चुनेट लिमिटेड, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। बराबर है? क्वेश्चन आपके सामने। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जर्नल एंट्रीज ही आता है। एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उसका जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्री से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते, देखते क्या दिया है। कंटीजेंट लायबिलिटीज में पहला कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या आया है? अरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 2 years। इसका मतलब 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया है। देने बोल रहा है क्या? खाली इन्फॉर्म कर रहा है। इन्फॉर्म करने की एंट्री आएगी क्या? नहीं। अगर किधर घूमने जाओगे, पकड़े गए तो एंट्री आएगी। इन्फॉर्म करोगे तो फिर सच है झूठे अपने को पता नहीं है। हर्ष ध्यान दे बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे इस चीज की एंट्री आने वाली है क्या हर्ष? नहीं। आगे दिया है क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ ₹1 लाख। घर पे फोन किया, आपके बेटे को यहाँ पे देखा है। अब जब घर पे जाओगे तो पता नहीं कौन सा क्लेम होगा, लगेगा कि भी नहीं लगेगा, पापा मारेंगे कि भी नहीं मारेंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में कुछ करना नहीं है। जब एक्चुअल में मार पड़ेगी तो हाँ, पापा का जूता लगा, टू हर्ष का गाल अकाउंट, तब की बात। अरे तो क्या मजा ही आएगा ना। हर्ष समझ में आया बेटा? अरे समझा रहा हूं क्या? तेरा बर्थडे वीक गया ना अभी, तो क्लास में छुट्टी मारा, फिर मालूम नहीं तू किधर घुमा। बस ए लेक्चर चालू है, ये लेक्चर पापा के पास गया तो पापा सच में मारेंगे। नहीं बेटा शेट्टी नहीं। यहाँ तक क्लियर हर्ष? तो ये दोनों एंट्री का कुछ भी होने वाला है क्या? यहाँ तक सुहानी क्लियर है? अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पे जाते, देखते एडजस्टमेंट 1 क्या दिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विश टू शो द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी पोजीशन एंड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ड्यूली अप्रूव्ड। पहला एडजस्टमेंट दिया है 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच वेयर टू बी reduced to equal number of fully paid preference shares of 60 each। 100 रुपए के शेयर्स के बदले में अब कितने वाले शेयर्स आएंगे? 60 वाले। फुल्ली पेड है ये, मतलब पुराना जाएगा, नया आएगा। 2 की एंट्री ना, 2 इक्वल नंबर। तो पहले कितने शेयर्स थे प्रेफरेंस शेयर्स? 7000। 8% 100 वाले थे, अभी भी 7000 ही प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, लेकिन पहले 100 वाले थे, अब कितने वाले आएंगे? समझ में आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो डेबिट में आ जाएगा क्या? तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना? 7 लाख डेबिट। अब इसके बदले में नया प्रेफरेंस शेयर आएगा, इसका कोई परसेंटेज दिया नहीं तो परसेंटेज सेम ही रख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे 2 न्यू 8% प्रेफरेंस शेयर 4,20,000। कैसे 4,20,000? 7,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 60 है, 7,000 इंटू 60, 4,20,000। पहले 7 लाख देने था। हर्ष बेटा तू ही तो ध्यान दे, आज तेरा दिन नहीं है। 7 लाख देने का था, 4,20,000 देके सेटल किया, तो अपने को तो फायदा हो गया। और जो भी फायदा है कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्रेडिट में 2,80,000। क्लियर है यहां तक? पक्का? नरेशन क्या आएगा? बीइंग रिडक्शन ऑफ 7,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100
each to equal number of preference shares of 40 ने 60 each, 60 and 40 to capital reduction. क्लियर है? नरेशन अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख लो. आगे बढ़ते हैं सेकेंड. आगे दिया each, आगे दिया इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each were to be reduced to equal number of fully paid equity shares of 2.5 each. मतलब पुराने 10 वाले जाएंगे और नए 2.5 रुपए वाले आएंगे. पुराना जाएगा और नया आएगा. इक्विटी शेयर होता है, क्रेडिट कैंसिल करने के लिए हो जाएगा डेबिट. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बाबा? 8 लाख. कितने शेयर से? 80,000. एक का वैल्यू था 10, तो 8 लाख हो गया. अब नए इक्वल नंबर बट कितने वाले? 2.5 रुपए वाले. तो 2 न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 2.5 करके देखो 2 लाख आएगा. समझाइए? 8 लाख देना था, 2 लाख दे रहे, मतलब 6 लाख का फायदा हो गया. और जो भी फायदा है कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. क्रेडिट साइड पे 6 लाख रुपीज. समझ में आया क्या? नरेशन में बीइंग रिडक्शन पूरा आपने जो नरेशन लिखना वो लिख दो. एंट्रीज ही पूरा छाप दिया तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. डन है यहां तक? डन. स्वानी आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड पे. इनटैंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट एक्यूमुलेटेड लॉस आर टू बी रिटर्न. अच्छा हो बताया? नहीं बताता तो करना ही पड़ता. तो क्या क्या इनटैंजिबल एसेट्स है? गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस. तीनों है डेबिट, कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा. तो 2 गुडविल अकाउंट बराबर है. उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 प्रॉफिट. अब असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड पे चले जाएगा. इन सब का टोटल 7,15,700. समझ में आया क्या? पक्का? हर्ष, नरेशन बीइंग इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट रिटर्न ऑफ. क्लियर है? पक्का? आर्य दिख रहा नहीं, आर्य एब्सेंट है. चलो ठीक. थर्ड एडजस्टमेंट में जाते हैं. हर्ष, अब तू पकड़ा गया तो हुआ क्या देख. 8% preference shareholder agree to waive 1 year dividend and to accept equity shares of 2.5 each fully paid for the balance of earlier dividend. पहले लाइन पे दिया था 2 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया है. अब उसने बोला एक काम करो, जो डिविडेंड बाकी था 1 साल का माफ कर दो. 8% प्रेफरेंस शेयर एग्री टू वेव 1 year डिविडेंड. जैसे अपन ने हर्ष को पकड़ा, हर्ष को बोला तू किसके साथ था? एस के साथ था, ए के साथ था, बी के साथ था. अभी 3 था. तो उसकी बहन ने बोला एक काम करो, 2 माफ कर दो. एस के साथ था, ए और बी के साथ नहीं था. ए बी सी. अरे रुक ना, एक एग्जाम्पल. तो 2 साल का जो माफ हुआ डैडी, उसके लिए तो मारेंगे नहीं. लेकिन मारेंगे किसके लिए? जिसके साथ पकड़ा है, एक के साथ. सबको मजा आ रहा है रे आज. ठीक है यहां तक. अब हुआ ये कि भाई 2 साल के जगह पे 1 साल का डिविडेंड पे करना है, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया. उसने डिविडेंड के जगह पे क्या दिया? इक्विटी शेयर्स. अगर पैसा देता तो पैसा जाता, शेयर्स दिया तो शेयर्स जाएगा. बराबर है? अब ये तो फोकट में ही गया, हाँ या नहीं? मतलब लॉस हो गया हर्ष का कि पकड़ा क्यों गया मैं. तो जो भी लॉस है वो कहां जाएगा हर्ष? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे. तो एंट्री है शेयर्स जा रहा है, शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में क्या आ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कितना? 56. अरे सर ये कैसे आया? सिंपल है. 7 लाख का 8% कैलकुलेट करोगे, 7 लाख का 8% 56 1 साल का है. 2 साल का था. जो माफ किया उसकी एंट्री तो नहीं, जो आप पे कर रहे हो उसकी एंट्री. पे में क्या कर रहे हो? इक्विटी शेयर. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. बराबर है माज? चलिए ठीक है माज, आगे देखते क्या दिया है. स्टॉक ऑफ बी वैल्यू, ऑफ नहीं रहेगा, टू बी वैल्यूड एट 2 lakhs, डाउटफुल डेब्टर्स टू बी रिटर्न ऑफ. स्टॉक का वैल्यू दिया है, देखो जरा स्टॉक कितना है. स्टॉक कितना है? स्टॉक 2,20,000 है. उसका नया वैल्यू कितना है? 2 लाख. मतलब 20,000 कम हो रहा है. डेटर्स, सॉरी, डाउटफुल डेटर्स टू बी रिटर्न ऑफ. अब देखो डेटर्स में 2 टाइप के डेटर्स है, एक गुड और एक डाउटफुल. दोनों मिला के टोटल 4,30,000 है. एडजस्टमेंट में दिया है जो डाउटफुल है उसको निकाल दो, मतलब राइट ऑफ करो. अब दोनों सिचुएशन में आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है. असेट होता है डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट, तो स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, डाउटफुल डेट भी क्रेडिट. तो इसकी एंट्री आ जाएगी स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, डाउटफुल डेटर्स यानी कि डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. अपने तो नुकसान है, जो भी नुकसान है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है. समझ में आ गया एंट्री? एनी डाउट टिल हियर? ये समझो भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिवीजन है.
बैलेंस शीट को बाद में फोकस करेंगे, अजम्पशन ये रिवीजन ही चालू है। पक्का यहां तक क्लियर है? बढ़ते नेक्स्ट, आगे क्या दिया है? 9% डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी बुक वैल्यू ₹2 lakh for ₹2,50,000 in part satisfaction of the claim and agree to waive interest payable to them. एडजस्टमेंट 9% डिबेंचर होल्डर पे। 9% डिबेंचर होल्डर क्या बोल रहा है? हमको तुम्हारा कोई एक बुक वैल्यू का सिक्योरिटीज करके कुछ है। अब मेरे पास देखने जाओ तो एक ही प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ पे दिया है सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ये अपन ने कहीं ना कहीं गिरवी रखा है डिबेंचर्स वाले के पास। अब उसने क्या बोला कि तुम्हारे पास 6 लाख का जमीन है, एक काम करो, 9% डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर अ सिक्योरिटी ऑफ बुक वैल्यू 2 lakhs। 2 लाख वाला जो जमीन है मुझे दे दो, मैं 2.5 लाख रुपया माफ कर दूंगा। 2 लाख रुपए का जमीन दे दो, मैं 2.5 लाख माफ करूंगा। मतलब 9% डिबेंचर को देना कितना था? 3.5 लाख। लेकिन उसने पूरा 3.5 लाख की बात नहीं किया, उसने क्या बोला? तुम्हारा जमीन 2 लाख वाला है वो मुझे दे दो, मैं मेरा क्लेम कितना माफ करूंगा? 2.5 लाख। अब क्लेम देना था तो क्रेडिट, देना था क्रेडिट, तो कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 2.5 लाख। अरे हाँ, बदले में दिया क्या मैंने उसको? जमीन। कितने का जमीन दिया? 2 लाख। तो मेरे लिए तो फायदा ही हो गया, 50,000। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट 50,000। किसका भाई ये? हर्ष। आजा बेटा हर्ष, आज तेरा ही दिन है, आजा आ, जल्दी आ, जल्दी आ, वीडियो में भी आ जाएगा। आजा जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, लोग देख तो ले। देखो किधर है, किधर है? देख लो, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZN। क्या पापा का था? नहीं नहीं नहीं, वीडियो मत दिखा हम लोग को, नाम मालूम पड़ जाएगा सबको। एन तेरा वापस वापस आ रहा हूँ भाई, भाई लेक्चर चालू है, बंद कर चच्चू, जल्दी बंद कर भाई। शानू मालूम चल चल हर्ष, दिस इज हर्ष। चलो दिखा दिखा दिखा, बस तेरे को दिखाऊं? आया वीडियो में। टाइगर श्रॉफ याद है? क्लियर है बेटा? धर्मेंद्र प्रजापति, शान, हर्ष, डन यहाँ तक? दिनेश बेटा गावस, तू जिसके बाजू में बैठा ना, आज उसका लक्षण ठीक नहीं है। कुलदीप दूर क्यों हुआ उससे? उसका रीजन वो है, बहुत कुछ किया है उसने, बहुत कुछ किया। तेरे पर हाथ रखा है बेटा अभी कंधे पे, बाद में किधर जाएगा मालूम नहीं। चलो ध्यान दे। हर्ष बोला, हर्ष बोला, हर्ष ध्यान दे बेटा, तू आज तो तेरा दिन है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो 10,000। दिनेश, क्रेडिटर्स बोल रहे 10,000 माफ किया, जाओ। लेकिन 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 उसको करने से पहले डिबेंचर में कुछ बाकी है। 9% डिबेंचर होल्डर ने बोला था 2 लाख का जमीन दे दो, 2.5 लाख माफ करूंगा, प्लस एंड एग्री टू वेव इंटरेस्ट पेबल टू देम, और बोल रहा है ये जमीन ले लूंगा तो तुमको जो इंटरेस्ट देने का वो भी माफ करूंगा। तो जरा बैलेंस शीट में इंटरेस्ट है क्या? देखो दिया है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 15,750। जो मुझे देना था वो अब देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट था क्रेडिट, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और अपने लिए तो फायदा हो गया, और जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट 15,750। डन। अब मैं क्रेडिटर्स पे आ रहा हूं। क्रेडिटर्स कह रहा है 10,000 का क्लेम माफ करूंगा, subject to the condition that company must pay them half of the remaining amount immediately। क्रेडिटर्स बोल रहे 10,000 माफ करूंगा, लेकिन जो बच गया पैसा उसका आधा पैसा अभी के अभी कैश दे दो। तो जरा क्रेडिटर्स है कितने? 3,10,000। अरे 10,000 माफ करता हूं तो बचा कितना? तो 3 लाख का आधा कितना आएगा? मतलब वो क्या बोल रहा है? 1.5 लाख कैश दो तो 10,000 माइनस कर दूंगा, बराबर है? चलिए फिर ठीक है, कैश कितना देना पड़ेगा? माफ कितना करेगा? तो क्रेडिटर सेटल कितने का हुआ? 1,60,000। कैसे? क्रेडिटर्स था, क्रेडिट सेटल करने के लिए किया डेबिट, बट अमाउंट मालूम नहीं था कितना लिखना है, क्योंकि उसने बोला आधा पैसा कैश मतलब 1.5 लाख,
माफ करेगा 10, तो टोटल कितना हुआ 1,60,000 सेटल हो गया। बात समझ में आ गया? क्लियर है? उनका नरेशन भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद है द कंटीजेंट लायबिलिटीज। याद कर, तू घर गया था हर्ष। द कंटीजेंट लायबिलिटीज फॉर द क्लेम फॉर डैमेज मटीरियलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 50% विच द कंपनी पेड इमीडिएटली। अब हुआ क्या, क्लेम फॉर डैमेज कोर्ट में चल रहा था ₹1,00,000 का, बराबर है? ए कुलदीप ध्यान दे, फिर क्या सबका नाम पता चलेगा तो प्रॉब्लम है। ₹1,00,000 टोटल देना था, एडजस्टमेंट में दिया है कंटीजेंट लायबिलिटीज फॉर द क्लेम फॉर डैमेज मटीरियलाइज। मटीरियल मतलब एक्चुअल में हुआ कुछ सीन। कितने का सीन हुआ भाई? 50% का, मतलब 1,00,000 का 50% पे करना पड़ा इमीडिएटली, मतलब पैसा जा रहा है और अपने तो लॉस हो गया, आया नहीं? तो भाई एंट्री है कैपिटल रिडक्शन, पैसा जा रहा है 50 और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 50,000। कंटीजेंट लायबिलिटीज पेड, एंट्री क्लियर? पक्का? कमलेश, उसके बाद है डायरेक्टर एग्री टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5। डायरेक्टर बोल रहा है हमको लोन मत लो, हमको लोन के बदले में क्या दे दो? इक्विटी शेयर। लोन है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। तो भाई डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू क्या देने का एविएटर इसको? इक्विटी शेयर्स। कितना? 70,000 है तो 70,000, लेकिन शेयर्स का वैल्यू कितना रहेगा? ₹2.5। समझ में आया? और कोई जर्नल एंट्री है क्या? नहीं। अगर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बोला रहता तो ये सॉल्व करते, उसके बाद आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते, कैपिटल रिडक्शन जितना उसका क्लोजिंग करते, प्रॉफिट हुआ या लॉस वो चेक करते, बराबर? तो हम भी यही काम करेंगे। सारा जर्नल एंट्रीज ले लिया मैंने, अभी नरेशन सब हटा दिया, खाली जर्नल एंट्रीज रखा है। पहला प्रेफरेंस शेयर्स का, फिर इक्विटी शेयर, जो आपने किया था उस सब एंट्रीज यहाँ पे रफ में मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के रखा है। और ये बैलेंस शीट का क्या काम है वो बाद में बताता हूँ। अभी इस एंट्री से, जर्नल एंट्री से क्या बनाने वाला दीपिका में? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पहले इसमें कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड पे 2,80,000, तो क्रेडिट साइड पे 2,80,000 डालना पड़ेगा। अरे हाँ, फिर कैपिटल क्रेडिट पे ₹6,00,000 भाई, क्रेडिट में ₹6,00,000, डेबिट में 7,15,750, डेबिट में 56,000, डेबिट में 80,000, क्रेडिट में 50,000, फिर क्रेडिट में 15,000, फिर क्रेडिट में 10,000, डेबिट में 50,000। बस समझाइए, बेसिक ये सब किया हुआ है आपने। अब टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल लिया, उसमें से इस टोटल को माइनस किया, 54,000 बैलेंस आया। समझ में आया? टोटल करके चेक करो, मिलेगा, बराबर है? डन। अब जो बैलेंस आया इसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, मतलब कैपिटल रिजर्व, और इधर आया तो गुडविल, तो इसकी जर्नल एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जर्नल एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मतलब जो मैंने एंट्री पास नहीं किया था वो मैंने इधर पास करके दिखा दिया। दिस इज कंप्लीट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपने इतना तक किया हुआ, बट अब क्वेश्चन में बोला था कि कैपिटल रिडक्शन भी फेयर में बनाने का है। तो जब आप फेयर में बनाओगे तो ये अमाउंट जब लिख रहे हो तो लिखोगे क्या? फॉर एग्जाम्पल 2,80,000 है, तो 2,80,000 किसके वजह से आया? 8% प्रेफरेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय 8% प्रेफरेंस शेयर। 6,00,000 किसकी वजह से आया? इक्विटी शेयर, तो बाय इक्विटी शेयर। क्रेडिट में डेबिट का नाम, डेबिट में क्रेडिट का नाम, फेयर कर सकते हो। क्लियर? अब मेरे को सवाल है बैलेंस शीट बनाने का, तो मैंने 2 लेक्चर्स दिया, उसके अंदर टी फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। आज फिर से टी फॉर्मेट की तरफ जाओ, क्योंकि टी फॉर्मेट का अप्रोच आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। टी फॉर्मेट कैसे? इधर का बैलेंस शीट लेना है और इसको ही रेफर करके अपने को एक बैलेंस शीट रफ में बनाने का। जैसा ये बना है वैसे ही बनाएंगे, बट एग्जाम में इसको मार्क्स नहीं है। मार्क्स किसको है? जो वर्टिकल फॉर्मेट का मैंने बैलेंस शीट बाय करवाया है, बराबर? चलिए पहला प्रेफरेंस शेयर देता हूं। लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, तो अगर इधर क्रेडिट हुआ तो ऐड और डेबिट हुआ तो माइनस। तो पहला क्रेडिट में लिखा 7,00,000, अरे डेबिट हो गया 7,00,000, माइनस हो गया। फिर क्रेडिट हुआ, ऐड हुआ 4,20,000, 7,00,000 माइनस 7,00,000 जीरो हो गया, फिर 4,20,000 और आया। फिर प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कहीं पे भी नहीं है, मतलब टोटल क्रेडिट में कितना बचा? 4,20,000 क्रेडिट में बचा, तो 8% प्रेफरेंस शेयर 4,20,000। समझा? कावस कावस आगे क्या है? इक्विटी शेयर्स कितना है? 8,00,000, बराबर। अब डेबिट हुआ तो माइनस और क्रेडिट हुआ तो प्लस। पहले 8,00,000,
8 लाख इक्विटी शेयर्स, 8 लाख आया 8 लाख गया, जीरो हो गया। फिर आया 2 लाख, फिर इक्विटी शेयर और आया 56,000, 2,56,000। फिर इक्विटी शेयर फिर आया 70। पहले 2 लाख था, फिर 56 हुआ, फिर 70 हुआ। कितना हो गया टोटल? 2 लाख प्लस 56 प्लस 76, 3,26,000 बाय इक्विटी शेयर 3,26,000। समझ में आया? पक्का? जैसा ये बैलेंस शीट है वैसा ही अप्रोच रखो, इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? हाँ, उसको बाद में निकालेंगे दिनेश, सीधे ध्यान दे। आज मालूम है तेरे हाथ में कुछ हो रहा है, पर यहाँ पे ध्यान दे। ये तेरा हाथ जगह पे नहीं आज। एविएटर ज्यादा नहीं सोचते बेटा। अच्छा ठीक है, अभी ध्यान दे। 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर कितना है? 3.5 लाख। चलो डिवेंचर कहाँ है भाई? डिवेंचर डेबिट। ये क्रेडिट में कितना है? 3.5 लाख। और ये डेबिट में कितना है? तो अभी भी क्रेडिट में 1 लाख बचा है। हाँ, फिर डिवेंचर और कहीं पे भी है क्या? देखो नहीं। तो अभी क्रेडिट में कितना बचा? 1 लाख। तो यहाँ पे डिवेंचर आ जाएगा 1 लाख। समझा? अक्रूड इंटरेस्ट 15,750 आया और गया, जीरो हो गया। इधर आएगा क्या? नहीं। उसके बाद डायरेक्टर लोन 70,000 आया और डायरेक्टर लोन 70,000 गया, कैंसिल हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहीं पे तो अपने देखा था यहाँ पे 1,60,000। तो 3,10,000 में डेबिट में कितना हुआ? 1,60,000। तो बचा कितना? कितना बचा? 1,50,000। अरे हाँ, और सन्ड्री क्रेडिटर्स कहीं पे है क्या? नहीं। तो क्रेडिटर्स 1,50,000। लायबिलिटीज का अप्रोच खत्म, असेट पे जाएंगे। गुडविल प्रीलिमिनरी, ये सब तो बोगस असेट है, तो डायरेक्टली राइट ऑफ हो गया रहेगा। देखो गुडविल, प्रीलिमिनरी प्रॉफिट सब कैंसिल हो गया, तो आएगा नहीं। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग। भाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है? 6 लाख। अब लैंड एंड बिल्डिंग है डेबिट, तो इधर डेबिट होगा तो ऐड और क्रेडिट होगा तो माइनस। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो क्या होगा? माइनस। कितना क्रेडिट हो रहा है? 2 लाख। फिर और लैंड एंड बिल्डिंग कहीं पे क्या? नहीं। तो 6 लाख में से 2 लाख माइनस तो कितना बचा? 4 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना आएगा? 4 लाख। समझ में आ रहा है अप्रोच क्या कर रहा हूं मैं? चलो लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है? स्टॉक कितना है? 2,20,000। अब ये असेट होता है डेबिट, तो इधर डेबिट हुआ तो ऐड और क्रेडिट हुआ तो माइनस। तो स्टॉक यहाँ पे कहीं पे तो देखा था, यहाँ पे है ना स्टॉक का अकाउंट 20,000। क्रेडिट हो रहा है तो क्या करोगे? माइनस। 2,20,000 में से 20,000 माइनस करोगे। और कोई कहीं पे स्टॉक है क्या? नहीं। तो स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा? 2 लाख। स्टॉक के बाद डेटर्स, गुड एंड डाउटफुल दोनों मिला के 4,30,000 है, बराबर है। तो ये छोड़ दो, डेटर्स का वैल्यू कितना है? 4,30,000। अब डेबिट हुआ तो ऐड और क्रेडिट हुआ तो माइनस, तो क्रेडिट हो रहा है तो माइनस कितना? 60। तो 4,30,000 में 60 जाएगा 370, तो डेटर्स का वैल्यू कितना आएगा? 3,70,000। समझा? डेटर्स के बाद बैंक बैलेंस, पैसा आया 280। अब इधर देखते बैंक बैलेंस कितना है। बैंक बैलेंस जा रहा है 1,50,000। तो 2,80,000 में से 1,50,000 चला गया, 1,30,000। फिर 50 जा रहा है, 1,30,000 में से और 50 गया, 80,000। और कुछ है क्या? नहीं। तो बैंक बैलेंस कितना बचा? 80,000। क्लियर है? प्रीलिमिनरी तो राइट अप हो गया, मतलब बैलेंस शीट का काम खत्म। हमने टी फॉर्मेट भी बना लिया, लेकिन बैलेंस शीट टैली नहीं होगा क्योंकि अभी तक सारा एंट्रीज कवर नहीं किया है। जो एंट्रीज कवर किया मैंने उसे ऑरेंज कर दिया है, बराबर है। मतलब ये सब एंट्रीज का पोस्टिंग डन है। उसके अलावा और एक एंट्री का पोस्टिंग हो गया, वो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। भाई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को भी निकाल दो। अब क्या क्या बच गया देखो, ये गुडविल वगैरह राइट ऑफ हो गया है, मतलब गुडविल भी खत्म है, उसको कलर नहीं किया बट गुडविल भी गया आपका। अब क्या बच गया? जो व्हाइट में बच गया है सिर्फ कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इनकम। कैपिटल रिजर्व इनकम। अब इसका टोटल लो, ये टैली हो जाएगा। समझ में आया? भाई मैंने अभी बैलेंस शीट को टैली कर दिया, बट मुझे एग्जाम में ये नहीं करना है। मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, ये आपको रेफरेंस के लिए रखने का। आपको बैलेंस शीट तो ऐसा बनाने का, आपका बैलेंस शीट ऐसा है, टी फॉर्मेट में नहीं, लायबिलिटीज एंड असेट्स, बराबर है।
बट मैंने बताया अगर आप वो बैलेंस शीट बनाओगे तो ये और सिंपल है। क्या करना है, बैलेंस शीट आपके सामने, अब ये बैलेंस शीट को सिर्फ प्रॉपर हेडिंग में फिल इन द ब्लैंक करने का। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स कहां जाएगा, शेयर होल्डर फंड में, इक्विटी शेयर शेयर होल्डर फंड में, डिबेंचर्स बोरोड फंड में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल। तो आपको हेडिंग समझना है और सिर्फ उसको प्रॉपर हेडिंग में जाके लिखना है, क्योंकि बैलेंस शीट तुमने टैली किया है, खाली अमाउंट हटाओ और जहां जहां जिस हेडिंग में जाएगा उस हेडिंग में लिखना है। अब मैंने उस हेडिंग में लिखने से पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाए। नोट्स टू अकाउंट्स क्यों बनाए, जैसे वहां पे सिर्फ एक ही जगह है शेयर कैपिटल का, यहाँ पे आप बाइफरकेट करके दिखा नहीं सकते हो, तो अपने पास शेयर होल्डर फंड में 2 है, इसलिए उसका नोट्स टू अकाउंट बनाया। रिजर्व सरप्लस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज एक ही अकेला है, तो उसका नोट्स नहीं बना के डायरेक्टली उधर पोस्ट करोगे तो चलेगा। बोरोड फंड डिबेंचर एक अकेला है, तो नोट्स टू अकाउंट बनाया क्या, नहीं। क्या क्रेडिटर्स अकेला है, नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, अगर नहीं बनाया डायरेक्टली पोस्ट किया तो भी चलेगा। स्टॉक डायरेक्टली पोस्ट किया चलेगा, डेटर्स डायरेक्ट पोस्ट किया चलेगा, कैश डायरेक्ट पोस्ट किया तो चलेगा। मतलब आपके पास ये है तो खाली आपको पोस्टिंग समझ में आना चाहिए। मैंने नोट्स टू अकाउंट बनाया जिसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स डाल दिया है, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया है। फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग था जिसका कीमत 6 लाख था, उसके बाद 2 लाख का लेके गया, उसका वैल्यू दिखा दूंगा। स्टॉक था 2,20,000 जिसमें रिटर्न ऑफ किया, एडजस्टमेंट। ट्रेड डेटर्स था जिसके अंदर अपने 60,000 का डिडक्शन दिया। अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली इसका पोस्टिंग वहां करना चाहो तो भी चलेगा। बट नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल तो बनेगा ही, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट था उसका नोट्स टू अकाउंट बनाने का है। एक से ज्यादा है तो नोट्स टू अकाउंट बनेगा, सिंगल है नोट्स टू नहीं बनेगा। समझ में आया क्या, एक से ज्यादा एडजस्टमेंट है उस चीज के ऊपर तो नोट्स टू अकाउंट उसका बनेगा, उस हेडिंग का बनेगा, और जिसका नहीं है सिंगल है डायरेक्टली पोस्टिंग करता। तो अब टोटल कर लिया मैंने, आ जाता हूं पोस्टिंग। शेयर कैपिटल का टोटल कितना आएगा, 7,46,000, रिजर्व एंड सरप्लस 54,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर एक ही था 9% डिबेंचर्स 1 लाख, डिफर्ड टैक्स नहीं, अदर नहीं, कुछ नहीं, तो इसका टोटल 1 लाख। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था, ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स, कितना है ट्रेड पेबल, 1,50,000। और कुछ है क्या लायबिलिटी साइड पे, मतलब ना ही अदर करंट लायबिलिटी ना कुछ, तो इसका टोटल। अब जो रेड वे है इन टोटल ले लो, 8, 9, 10,50,000। अरे समझ में आ गया, लायबिलिटीज क्लियर। असेट साइड पे जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा, फिक्स असेट में। यहाँ पे ध्यान दो, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट का टोटल कितना है, 4 लाख। टैंजिबल असेट 4 लाख, इनटैंजिबल दिया नहीं, डैश, टोटल हो गया 4 लाख। हर्ष, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, डिफर्ड नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, अदर नहीं, करंट नहीं। करंट इन्वेस्ट इन्वेंट्रीज होता है, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक का वर्किंग बनाया हुआ है, कितना है, 2 लाख। फिर ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स कितना है, 3,70,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 80,000। अदर कोई असेट्स है क्या मेरे पास, नहीं भाई, इसका टोटल लेना है। इसका टोटल 6,50,000, इसका है 4 लाख, टोटल ले लिया 10,50,000। समझ में आया बैलेंस शीट। इसके लिए मैंने पहले ये लेक्चर्स बायहार्ट करवाया आपको, फॉर्मेट बायहार्ट है, बैलेंस शीट बना लो और बैलेंस शीट का सिर्फ पोस्टिंग करो। क्लियर है क्या, आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।